माँ प्रकृति की शक्ति को कोई रोक नहीं रहा है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, हम तूफान, बवंडर, भूकंप और बाढ़ को हमारे द्वारा बनाई गई इमारतों को गिराने की कोशिश करने से नहीं रोक सकते हैं। हालांकि आर्किटेक्चर और इंजीनियरों ने दशकों से प्रकृति का मुकाबला करने के तरीकों को डिजाइन करने का प्रयास किया है। उनका काम दुनिया भर में संरचनाओं में देखा जाता है जो उन्हें विनाश से बचाने के लिए विशेष इंजीनियरिंग सुविधाओं का उपयोग करते हैं। यहाँ हम आपको शीर्ष 5 सबसे कठिन इमारतों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो सबसे पहली बिल्डिंग जो है वो है पब्लिक सेफ्टी बिल्डिंग, साल्ट लेक सिटी, यूटा। वर्षों से वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि साल्ट लेक सिटी बिग वन का शिकार बन जाएगा। संभावित 7 तीव्रता का भूकंप जो शहर को तबाह कर सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा भवन को डिजाइन करने वाले वास्तुकारों के दिमाग में यह संभावित आपदा स्पष्ट रूप से सबसे पहले आगे थी। 125 मिलियन डॉलर की यह इमारत न केवल संरचनात्मक रूप से 7.5 तीव्रता के एक विशाल भूकंप का सामना करेगी, बल्कि यह बाद में पूरी तरह कार्यात्मक रहेगी। इमारत की नींव में एक कठोर ढांचे और डंपर्स नामक बड़े कंक्रीट ब्लॉकों का संयोजन शामिल है, जो इमारत को इतना मजबूत बनाता है कि वह विघटित न हो और भूकंप के कंपन से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त लचीला हो। हालांकि भूकंप के खिलाफ इमारत की रक्षा इसकी संरचना पर ही नहीं रुकती है। सभी आंतरिक विभाजन और उपकरण समान बलों को सहन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि भवन की किसी भी सामग्री को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी जो हमारी लिस्ट में आती है वो है द डूम्सडे सीड वॉल्ट। कभी आपने सोचा है कि वैश्विक आपदा की स्थिति में पृथ्वी की सभी फसलों और पौधों का क्या होगा? स्पिट्सबर्गन के छोटे नॉर्वेजियन द्वीप पर आप इसका उत्तर पा सकते हैं। यहाँ एक भूमिगत बंकर जिसे डूम्सडे सीड वॉल्ट कहा जाता है, आवश्यक फसलों के लिए सभी आनुवंशिक कोडों को संग्रहित करता है जिनकी मानवता को कभी भी विश्वव्यापी आपदा का सामना करने की आवश्यकता होगी। 2008 में पूरा हुआ और खोला गया। स्पिट्सबर्गन पर इसकी स्थिति विशेष रूप से कई कारणों से चुनी गई है। इसकी स्वाभाविक रूप से ठंडी स्थिति इसे आनुवंशिक भंडारण के लिए एकदम सही बनाती है। यह समुद्र तल से 130 मीटर ऊपर है, जो बर्फ की टोपियों को पिघलाने और आसपास के बलुआ पत्थर की चादर को 2 सदियों तक प्रशीतन प्रणाली के बिना बीजों को ठंडा रखेगा। संरचना स्टील और प्रबलित कंक्रीट से बनी है, जो इतनी मजबूत है कि यह परमाणु हमलों का सामना कर सकती है। तिजोरी पहले ही 6.2 तीव्रता के भूकंप से बच चुकी है और इसे दीर्घायु के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे देखेगा यहाँ तक कि गीजा के महान पिरामिड को भी जीवित छोड़ दे। तीसरी जो हमारी लिस्ट में आती है वो है शंघाई टावर, चीन। पूर्वी चीन में अपने स्थान के कारण शंघाई बेहद तेज हवाओं का घर है, जो इसे तूफान और बाढ़ का खतरा बना देता है। 2012 में टाइफून हाईकुई ने देश के इस हिस्से को प्रभावित किया, जिससे बिजली गुल हो गई और परिवहन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। आर्किटेक्ट्स ने
शंघाई टावर को भविष्य की किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए अतिरिक्त लचीला बना दिया है। इमारत 2073 फीट लंबी है, जो इसे विशेष रूप से अत्यधिक हवा के स्तर से होने वाले नुकसान के लिए अति संवेदनशील बनाती है। हालांकि इसकी अनूठी त्रिकोणीय डिजाइन जो ऊपर उठने पर 120 डिग्री के मोड़ तक पहुंचती है, तेज हवाओं के प्रभाव को 24% तक कम कर देती है और व्यवहारिक रूप से यह सुनिश्चित करती है कि इमारत सीधी रहे। यह और भी प्रभावशाली है जब यह विचार किया जाता है कि शंघाई टावर समान आकार के गगनचुंबी इमारतियों की तुलना में 25% कम स्टील के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में आता है वो है टोरे मेयर, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको। मेक्सिको भूकंप के लिए कोई अजनबी नहीं है। वे सदियों से कई बार प्रभावित हुए हैं, जिनमें सबसे हालिया 2014 का यूरेरो भूकंप है, जिसकी तीव्रता 7.2 थी। 2003 में जब टोरे मेयर का काम पूरा हुआ तो यह विशाल इमारत लैटिन अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत थी। 738 फीट का कार्य लेप टावर भी ग्रह पर सबसे अधिक भूकंपरोधी संरचनाओं में से एक है, क्योंकि यह रिक्टर पैमाने पर 8.5 की तीव्रता का भूकंप झेल सकता है। इसका डिजाइन 96 हीरों के आकार के डंपर्स शॉक अब्जॉर्बर्स के हैं, जो इसे अविश्वसनीय रूप से लचीला बनाते हैं और दुनिया में किसी भी अन्य पारंपरिक रूप से नम इमारत की तुलना में 4 गुना अधिक कुशलता से भूकंप का सामना करते हैं। वास्तव में 2003 में इस क्षेत्र में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था और इमारत इतनी अप्रभावित थी कि कथित तौर पर अंदर काम करने वालों को झटके भी महसूस नहीं हुए। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में आता है स्पॉल्डिंग पुनर्वास अस्पताल, स्पॉल्डिंग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल। स्पॉल्डिंग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल बोस्टन नेवी यार्ड के ठीक बगल में स्थित होने के कारण बाढ़ की चपेट में है। इमारत की अनिश्चित स्थिति से बचने के लिए अस्पताल की पहली मंजिल 500 साल के बाद उन्नयन चिन्ह से 30 इंच ऊपर बनाई गई है। हालांकि इमारत की पहली मंजिल भी कई परिचय और ग्रेनाइट्स के बर्म से घिरी हुई है, जो बाढ़ को रोक सकती है। यह अंदर के लोगों को वहां से हटने के लिए पूर्व चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। आपातकालीन बाढ़ की स्थिति में पहली मंजिल अंत में इमारत के डिजाइन का अर्थ यह भी है कि यह पानी का सेवन कर सकता है, जो इसकी पूरी पहली मंजिल को भर देगा, जबकि ऊपरी मंजिलें ठीक से काम कर सकती हैं।